दोस्तों, चढ़ता सूरज एक समय के बाद ढल जाता है, लेकिन बॉलीवुड का एक सितारा बुलंदियों पर जाने के बाद इस तरह गर्क हो जाएगा, किसे मालूम था। हम बात कर रहे हैं मशहूर अभिनेत्री परवीन बॉबी के बारे में, जिन्होंने अपनी खूबसूरती और चार्म से फिल्मी दुनिया में अपने लिए खास जगह बनाई। 70 और 80 के दशक में परवीन ने अपनी खूबसूरती और स्टाइल से सबको दीवाना बना दिया था। उनके चेहरे पर वो चमक थी जो पर्दे पर हर कहानी को खास बना देती थी। उनकी हर फिल्म में उनका व्यक्तित्व इतना मजबूत और प्रभावशाली दिखाई देता था कि लोग उनके किरदार और अंदाज के दीवाने हो जाते थे। परवीन बॉबी का जन्म 4 अप्रैल 1949 को गुजरात के जूनागढ़ में एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनका जन्म उनके पेरेंट्स की शादी के 14 साल बाद हुआ था। जब वह 5 साल की थी तब उनके पिता वली मोहम्मद का निधन हो गया। पढ़ाई हो या खेलकूद, परवीन हमेशा आगे रही। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा के बाद इंग्लिश लिटरेचर में ग्रेजुएशन किया। खूबसूरत परवीन ने पहले मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा। वह पहली भारतीय मॉडल बनी जो विदेशी मैगजीन के कवर पर नजर आई। उनकी खूबसूरती ने फिल्मी दुनिया के रास्ते उनके लिए खोल दिए। 1973 में फिल्म चरित्र से उन्होंने बॉलीवुड में एंट्री की, लेकिन ये फिल्म नहीं चली। उन्हें असली पहचान मिली 1974 की फिल्म मजबूर से, जिसमें उनके ऑपोजिट सुपरस्टार अमिताभ बच्चन थे। परवीन बॉबी का अमिताभ बच्चन के साथ रिश्ता पर्दे पर बहुत खास रहा। उन्होंने अमिताभ के साथ कुल 8 फिल्मों में काम किया, जिनमें अमर अकबर एंथनी, नमक हलाल, काला पत्थर, दीवार, सुहाग और शान जैसी फिल्में शामिल हैं। लेकिन दोस्तों, शायद आप नहीं जानते होंगे कि परवीन बॉबी ने एक बार अमिताभ बच्चन के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर दी थी। परवीन बॉबी ने एक बार अमिताभ बच्चन के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। उनका आरोप था कि बिग बी उन्हें मारने की कोशिश कर रहे थे। मामला कोर्ट तक पहुंचा, हालांकि कोर्ट ने अमिताभ बच्चन को क्लीन चिट दे दी थी। परवीन की जिंदगी से जुड़ा एक किस्सा बताना जरूरी है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार परवीन 1983 में एक फिल्म की शूटिंग के बीच अचानक कहीं चली गई। अफवाहें सामने आई कि अंडरवर्ल्ड के लोगों ने उन्हें गायब किया है। एक्ट्रेस की कई फिल्में उनकी गैरमौजूदगी में रिलीज हुई। परवीन जब 6 साल बाद लौटी तो बोली कि उन्होंने अध्यात्म के चलते फिल्मी दुनिया से दूरी बनाई थी। खबरें उड़ी कि वे पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया से ग्रस्त है। उन्होंने ऐसी किसी बीमारी से इनकार करते हुए कहा कि लोग उन्हें पागल साबित करना चाहते हैं। सबसे पहले परवीन बॉबी का नाम डैनी डेंजोग्पा से जुड़ा। दोनों को एक साथ ही कार्यक्रमों में देखा जाता था। 4 साल तक रिलेशन में रहने के बाद दोनों अलग हो गए। उसके बाद कबीर बेदी परवीन की जिंदगी में आए। कबीर बेदी उस समय शादीशुदा थे और पत्नी प्रोतिमा बेदी भी परवीन को अच्छे से जानती थी, लेकिन ये रिश्ता भी टिक नहीं पाया। आखिरकार 1977 में कबीर ने अपनी पहली पत्नी प्रोतिमा से तलाक ले लिया और इस समय उन्होंने परवीन से भी अपना रिश्ता खत्म कर लिया था। असफल रिश्तों और मानसिक बीमारी को झेल रही परवीन बॉबी की जिंदगी में महेश भट्ट का दाखिला हुआ। महेश भट्ट के शादीशुदा होने के बावजूद दोनों लिव इन रिलेशन में रहने लगे। कहा जाता है कि महेश भट्ट ने उन दोनों के रिश्ते पर फिल्म अर्थ बनाई थी, जिसको देखने के बाद परवीन बॉबी की हालत और खराब हो गई। आखिरकार 1980 में महेश और परवीन का ब्रेकअप हो गया। अपने जीवन के अंतिम दिनों में वे काफी निराश रहने लगी थी। मीडिया की नजरों से दूर अपने जुहू वाले फ्लैट में वे अकेली रहती थी। 22 जनवरी 2005 को जब 3 दिनों तक परवीन ने अपने घर का दरवाजा रोज की तरह दूध और अखबार लेने के लिए नहीं खोला तो पुलिस को इस बारे में जानकारी दी गई। उसके बाद परवीन का शव उनके घर से बरामद किया गया, जो बेहद ही खराब अवस्था में मिला। एक खूबसूरत अभिनेत्री का ऐसा दुखद अंत उनके प्रशंसकों के लिए बहुत चौंकाने वाला था। परवीन बॉबी को आज भी उनके चाहने वाले उनकी फिल्मों के जरिए याद करते हैं।